सर्वप्रथम आप सभी का भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना एवं तकनीकी दिवस का आयोजन दिनांक 16 से 18 जुलाई 2023 के बीच नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर परिषद द्वारा कुछ विशिष्ट तकनीकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें संस्थान की एक किस्म DBW 327 को शामिल किया गया। संस्थान का निदेशक होने के नाते मुझे यह बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि जो किस्म परिषद ने आइडेंटिफाई की है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और किसानों में प्रचलित हो चुकी है। पिछले वर्ष हमने इसका कुछ बीज किसानों को दिया था और किसानों ने इस प्रजाति को सराहा है। इसके अलावा 3 और तकनीकें हमारी जो संसाधन प्रबंधन विभाग की ओर से सम्मिलित की गई हैं, उनमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, वीड मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को भी इन विशिष्ट तकनीकों में शामिल किया गया है। कुल मिला के संस्थान की 4 तकनीकों को परिषद ने पुरस्कृत किया है और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इस संस्थान की गतिविधियाँ, अनुसंधान और प्रसार को देखते हुए परिषद ने जो हमें सम्मान जो पुरस्कृत किया, उसके लिए मैं परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, हमारे महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संस्थान की गतिविधियों को सराहा और हमें और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ साथ संस्थान द्वारा जो सीड पोर्टल का विकास 2020 में कोरोना काल में किया गया था, उसके द्वारा अब तक लगभग 40,000 किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके गेहूं एवं जौ का बीज उपलब्ध कराया जा चुका है। इस पोर्टल का अनावरण भी प्रमुख तौर पे महानिदेशक महोदय द्वारा किया गया। एक और जो विशिष्ट अवसर हमारे लिए था वो था जो संस्थान की 6 नई तकनीकें कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो हमने जिनका अनावरण कराया है, उसमें 5 प्रजातियां हैं। DBW 370, DBW 371, DBW 372, DBW 316 और DDW कठिया गेहूं की किस्म 55, उनका भी लाइसेंसिंग इस बार हम करेंगे। इसके साथ साथ एक और विशेष अवसर हमारे लिए है कि संस्थान ने एक विशेष मशीन जो तैयार की है, जिसका नाम हमने रोटरी डिस्क ड्रिल रखा है, उसको भी हम कॉमर्शियल लाइसेंसिंग के लिए इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं। तो कुल मिला के 6 तकनीकें जो 2023 के लिए हम कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए लॉन्च कर रहे हैं और जो 4 पुरस्कार हैं उसके लिए मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों एवं अन्य सभी स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने संस्थान का नाम रोशन किया है और देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में यथोचित योगदान दिया है। सर, इन वैरायटीज़ की क्या खासियत है और मशीन 327 का बता दो सर। 327 अगेती बुआई और अधिक खाद पानी के साथ 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो इसमें और क्या क्वालिटी है? इसमें क्वालिटी है कि ये अगेती बुआई में करीब 160 दिन तक जो हमारा गेहूं का सीज़न है उसको पूरा एंजॉय करती है और अच्छी पैदावार किसानों के यहाँ देती है। और साथ ही साथ जो मौसम के विपरीत प्रभाव होते हैं, जैसे कभी गर्मी हो, कभी बारिश होगी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सूखे का हो, तो उस असर पे भी इस पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। किन इलाकों में कारगर है सर? ये पश्चिमी उत्तर मैदानी क्षेत्र जो है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को सम्मिलित किया गया, उन राज्यों के लिए। 327 जो वैरायटी ईजाद की है संस्थान द्वारा, जी, तो किसने इसमें सम्मानित किया, कौन थे और क्या मिला उसमें? इसको सम्मानित किया है माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के। उन्होंने 5 विशिष्ट तकनीकों का पुरस्कार फसल विज्ञान विभाग को किया
जिसमें हमारी एक प्रजाति शामिल थी। तो इसमें कितने वैज्ञानिकों द्वारा ये इजाद की गई है? हमारे यहाँ से लगभग 20 के आसपास इसमें वैज्ञानिक हैं। कोई खर्चा भी आता है कि इसमें इजाद करने में? हाँ, कोई निश्चित variety रूप से कितना- खर्चा तो आएगा ही। कितना खर्चा हमारे है? 7 से 8 साल का प्रयास होता है। उसमें हम ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो फसल सुधार का कार्यक्रम है वो निरंतर है, और उसके जो परिणाम आते हैं वो 7 से 8 साल के बाद ही आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक विशेष प्रजाति पे हमने कितना खर्च किया, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। हम तो एक साल, जैसे मैंने अभी बताया, हमारी 5 प्रजातियां हैं और हम 20 से 22 लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। उसके अलावा हमारा फसल संरक्षण जो कार्यक्रम है, क्रॉप प्रोटेक्शन का है, रिसोर्स मैनेजमेंट का है, और बाकी जैसे गुणवत्ता विभाग है, उन सभी का भी योगदान रहता है प्रजाति विकास में। सर, इस विशेष तकनीक फसल से आम जन को और किसानों को क्या लाभ होता है? देखिए, आज जो किसान की जो इच्छा होती है, जो आवश्यकता होती है, वो है कम खर्च के साथ अधिक पैदावार, अधिक आमदनी। हम जो प्रजातियां विकसित कर रहे हैं उसमें हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसी भी वजह से, एक तो उपज कम नहीं होनी चाहिए, बीमारी का प्रकोप उसमें नहीं होना चाहिए, और उसकी गुणवत्ता पूर्ववत किस्मों से बेहतर होनी चाहिए। 327 में बीमारी कम आती है? बीमारी बिल्कुल नहीं है अभी। 327 में बीमारी समय कब होता है इसका लगाने का? 25 अक्टूबर से, और 10 नवंबर हमने इसको रिकमेंड किया है। सर ये एस्टीमेट जो फाइनल है वो कितना आया इस बार? अभी तो जो 112.74 है वही है। अगस्त महीने में फाइनल जो 4th एस्टीमेट है उसके आने की तो संभावना। आगे की क्या तैयारी है सर? आगे की तो अभी हमारी वार्षिक कार्यशाला 28 से 30 अगस्त उदयपुर में होनी है, उसकी तैयारी चल रही। चूँकि हमें पूरे 1 साल का जो रिसर्च का, अनुसंधान का, लेखा जोखा है, हमने क्या क्या उपलब्धियाँ की वो, और आने वाले साल में हमारा क्या कार्यक्रम होगा, उसकी हम रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इस बार टारगेट 13 मिलियन टन का हो सकता है? अभी थोड़ा कहना मुश्किल है, चूँकि अभी हम फाइनल आंकड़े का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम अगले साल का, और अगले साल के लिए तो हम जो सोचेंगे वो करीब करीब नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि किसान की भी प्राथमिकताएं होती हैं। वो दूसरी फसलों को भी चुन सकता है, गेहूँ के अल्टरनेट भी ढूंढ सकते हैं। तो कितना क्षेत्रफल होगा, आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, और किसानों द्वारा कितनी नई प्रजातियों को अपनाया गया, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हम टारगेट क्या रखेंगे। फार्मर ने कितना वैरायटी चेंज, कितना एक्सेप्ट किया है, कितना चेंज किया है? देखिए, गेहूं के मामले में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बीज का और किस्म का जो परिवर्तन दर है वो बाकी किस्मों के फसलों के मुकाबले बहुत अच्छा है। हमारा उद्देश्य है कि हम 35 से 40% बीज हर साल नया किसानों को नया बीज दें और नई किस्में दें, हमारा प्रयास है। थैंक यू।